आईपीएस कैसे बने। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स आईपीएस बनना चाहते हैं वो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये क्लास 1 की जॉब है। इसको पाना हर किसी का सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईपीएस कैसे बने। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। आईपीएस क्या होता है, आईपीएस बनने के लिए योग्यता क्या होती है, उम्र सीमा क्या होती है, परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं, शारीरिक योग्यता क्या होती है, चयन प्रक्रिया क्या होती है और आईपीएस अधिकारी का वेतन कितना होता है। ये पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से हम आपको देंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं आईपीएस ऑफिसर क्या होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें आईपीएस ऑफिसर की तो आईपीएस अधिकारी को हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा तथा अंग्रेजी में इंडियन पुलिस सर्विस कहा जाता है। आईपीएस अधिकारी का पद सबसे लोकप्रिय और सम्मानित पद होता है, इसलिए इसकी नियुक्ति यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। इसके अलावा यूपीएससी प्रशासनिक पदों की नियुक्ति के लिए प्रति वर्ष सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें आईपीएस, आईआरएस, आईएएस, आईएफएस जैसे पद शामिल हैं। यदि आप यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा पास करते हैं तो आप आईपीएस, आईआरएस, आईएएस और आईएफएस जैसे पदों के ऊपर नियुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएस ऑफिसर का पद बहुत ही जिम्मेदार होता है, इसलिए वो अपना कार्य बखूबी करते हैं, जैसे कि कानून का पालन करना, अपराधियों को पकड़ना, देश और समाज की रक्षा करना, ड्रग्स स्कैनिंग, आतंकवाद, रेलवे पुलिसिंग के साथ साथ साइबर निगरानी तथा सीमा रेखा बनाए रखना, सामाजिक और आर्थिक दुर्घटनाओं को रोकना, अपराधियों को रोकना, साथ ही अपराधियों की जांच करना। इसके अलावा राजनीतिक, धार्मिक कार्यों की अनुमति देना जैसे कार्य इसमें शामिल हैं। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करनी होगी। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं तो भी आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आप भारत, नेपाल और भूटान के नागरिक होने चाहिए। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए उम्र सीमा क्या होती है। आईपीएस अधिकारी बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी के आधार पर उम्मीदवारों को छूट भी दी जाती है। यहाँ पर हम बात करें कैटेगरीज वाइज तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों की उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष होनी चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र सीमा ये है तो आप आईपीएस अधिकारी बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर परीक्षा अटेम्प्ट भी निर्धारित किए गए हैं। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार 6 बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार 9 बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और जो एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं वो 37 साल तक चाहे जितनी बार भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, आईपीएस अधिकारी बनने के लिए कुछ शारीरिक आवश्यकताएं भी होती हैं, यानी फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होती हैं। वो इस प्रकार से, अगर आप पुरुष उम्मीदवार हैं तो आईपीएस अधिकारी बनने के लिए पुरुष उम्मीदवारों की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आईपीएस अधिकारी बनने के लिए उम्मीदवारों की छाती 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुष उम्मीदवारों के लिए नेत्र दृष्टि 6/6 या फिर 6/9 होना चाहिए और कमज़ोर आंखों के लिए दृष्टि 6/12 या फिर 6/9 होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं महिला उम्मीदवारों के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए महिला उम्मीदवारों की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
जो SC ST और OBC में आती हैं महिलाएं, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों की नेत्र दृष्टि 6/6 या फिर 6/9 होनी चाहिए। साथ ही जो कमज़ोर आंखों वाली महिलाएं हैं, उनकी दृष्टि 6/12 या फिर 6/9 होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपके अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट हैं तो आप IPS ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं IPS ऑफिसर कैसे बने, यानी IPS ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। दोस्तों यदि आप IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करनी होगी। उसके पश्चात आप UPSC परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। UPSC साल में एक बार इस परीक्षा का आयोजन करवाती है। दोस्तों आपको बता दें कि जो UPSC द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। इस प्रकार से UPSC 3 चरणों में इस एग्जाम का आयोजन करती है। दोस्तों IPS ऑफिसर बनने के लिए चयन प्रक्रिया इस प्रकार से है। IPS ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी होती है, उसके बाद मुख्य परीक्षा और सबसे लास्ट में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। दोस्तों IPS अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है और इस प्रारंभिक परीक्षा में कुल 2 प्रश्न पत्र होते हैं जो कि 200-200 अंकों के होते हैं, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होती है और इन दोनों पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप पहले चरण की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। अभी हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। दोस्तों IPS ऑफिसर बनने के लिए जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आप दूसरे चरण यानी मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं। हालांकि मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की तुलना में कई गुना अधिक कठिन होती है, इसलिए इस मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य परीक्षा के अंदर कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें 7 पेपर मेरिट में शामिल होते हैं और 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। दोस्तों क्वालिफाइंग पेपर में आपके 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर 300-300 अंकों के होते हैं और जो मेरिट वाले पेपर होते हैं वो टोटल 7 पेपर होते हैं और ये 7 पेपर 250-250 अंकों के होते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर आपकी मुख्य परीक्षा 1750 अंकों की होती है। दोस्तों जब आप मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप पहुंच जाते हैं लास्ट एग्ज़ाम यानी साक्षात्कार इंटरव्यू के अंदर। जैसे आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो आपको इस परीक्षा के अंतिम चरण साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और इस साक्षात्कार में आपसे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिसका आपको सही जवाब देना होता है और ये साक्षात्कार टोटल 45 मिनट का होता है। इसमें कुल 275 अंक होते हैं। यदि आप साक्षात्कार को अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करते हैं तो आपकी नियुक्ति IPS अधिकारी के लिए होती है। दोस्तों जैसे आप ये तीनों एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको IPS ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। IPS ऑफिसर बनने के लिए जैसे आप तीनों परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो आपको IPS ट्रेनिंग पूरी करनी होती है और इस IPS ट्रेनिंग को अपने विश्वास पात्र और प्रोफेशनल के साथ पूरी करना पड़ता है और जैसे आप अपना प्रशिक्षण पूरा करते हैं तो आप IPS ऑफिसर की शपथ लेते हैं। दोस्तों जब आप फाइनली IPS ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको वेतन कितना दिया जाता है। दोस्तों यदि आप IPS अधिकारी बन जाते हैं तो आपको न्यूनतम वेतन 56,100 रुपये से 2,25,000 रुपये तक प्रति माह वेतन दिया जाता है। इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं वो भी आपको दी जाती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप IPS बन सकते हैं और 56,100 रुपये से लेकर 2,25,000 रुपये तक वेतन पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।